हेलो एवरीवन। सीवीटी पीजी 2026 एंट्रेंस एग्जाम में नियर अराउंड 6 मंथ का टाइम है आपके पास। फॉर्म इसका दिसंबर लास्ट वीक या जनवरी के फर्स्ट वीक में आएगा। एंड एग्जाम मैक्सिमम चांसेस हैं कि ये 10 से 25 मार्च के बीच में होगा। हमेशा से इसी टाइम होता है। तो नियर अराउंड 6 मंथ का टाइम है आपके पास। आप अगर पेपर कोड COQP 12, जो कि CUT MBA एंटिस में मैक्सिमम कोर्सेज का पेपर कोड है, इसके लिए अगर आप प्रिपेयर कर रहे हैं तो इससे रिलेटेड बहुत सारी इंपॉर्टेंट वीडियोस जो हैं हम लोगों ने यूट्यूब पे अपलोड की हैं। जैसे इनके थ्रू जो है टॉप कॉलेज कौन से हैं, उनमें प्लेसमेंट कैसा है। जैसे अगर आप टिस में देखेंगे तो एनालिटिक्स लेबर स्टडीज़ है, फिर BHU ABM है, DAV इंदौर है। तो इन सभी की वीडियोस जो हैं हम लोगों ने प्लेलिस्ट में अपडेट की है। एनालिटिक्स लेबर स्टडीज़ ABM पे अलग से एक वीडियो भी आ गई है 2026 के लिए। उसमें हमने प्रीवियस ईयर का प्लेसमेंट रिपोर्ट, इंटर्नशिप रिपोर्ट, हाईएस्ट पैकेज, ऑन एवरेज पैकेज, ये सब कुछ बताया है। साथ में COQP 12 का क्या एग्जाम पैटर्न है, डिटेल सिलेबस एंड प्रीवियस ईयर की एनालिसिस भी हम लोगों ने की है कि प्रीवियस ईयर किस टॉपिक से कितने क्वेश्चन पूछे गए हैं, पर्टिकुलर सब्जेक्ट की क्या स्ट्रेटजी होनी चाहिए, आप अगर सेल्फ प्रिपेयर कर रहे हैं तो कैसे आपको पढ़ना है। ये सब कुछ वीडियोस जो हैं हम लोगों ने वहाँ पे अपडेट कर दिया है। तो वहाँ से आप एक बार इसको चेक कर लीजिएगा। अब अगर आप CVT MBA एंड टिस के लिए कोई पेड कोर्सेज ज्वाइन करना चाहते हैं तो आज की वीडियो में हम लोग अभी कॉन्सेप्ट की तरफ से आपको क्या क्या चीज़ें मिलेंगी डिटेल में डिस्कस करते हैं। ठीक है ना। तो देखिए, आपको जो है 200+ रिकॉर्डेड क्लासेस मिलेंगी सभी सब्जेक्ट की। इस बार जो है लाइव क्लासेस हम लोग प्रोवाइड नहीं कर रहे हैं। उसका रीजन ये है कि पिछले 6 सालों से 2020 से हम लोग लाइव क्लासेस प्रोवाइड कर रहे हैं। एंड मैक्सिमम बच्चे जो है ऑलमोस्ट 5 to 10% बच्चे ही लाइव अटेंड करते हैं। ऑलमोस्ट 90% बच्चे जो है ये रिकॉर्डेड ही देखते हैं। उसका रीजन ये है कि हम लाइव के साथ रिकॉर्डेड भी प्रीवियस ईयर की प्रोवाइड कराते हैं। जैसे 2025 में जब हम लोग ने लाइव क्लासेस चलाई थी तो 2025 में हम लोग ने लाइव दिया, इस लाइव की रिकॉर्डिंग दी। साथ में 2024 की जितनी भी क्लासेस थी नियर अराउंड 200, इसकी रिकॉर्डिंग हम लोगों ने पहले ही दे दी। ये जो 2025 में लाइव चला ना, इसकी रिकॉर्डिंग तो है आपके पास। जैसे डेली बेसिस पे लाइव होती है उसकी रिकॉर्डिंग आपको मिल जाती है। और एक साथ एक बंडल में 2024 की सभी रिकॉर्डिंग हम लोग दे देते हैं। तो जिन बच्चों को सिलेबस पहले कंप्लीट करना होता है ना, वो यहीं से पूरा रिकॉर्डेड देख लेते हैं। कोई डाउट होता है तो डाउट ग्रुप पे पूछ लेते हैं, टीचर का उनको कॉन्टेक्ट नंबर शेयर कर दिया जाता है, वहां से पूछ लेते हैं। अब कुछ बच्चे लेट ज्वाइन करते हैं तो फिर वो भी लाइव नहीं ज्वाइन कर पाते, वो भी रिकॉर्डेड देख लेते हैं। तो ऑलमोस्ट नियर अराउंड 90% प्लस बच्चे जो है रिकॉर्डेड ही देखते हैं। एंड जितनी भी रिकॉर्डेड क्लासेस है ना, ये लाइव क्लास की ही रिकॉर्डिंग होती है। उसमें टीचर स्टूडेंट का कम्युनिकेशन होता है। आपको फीलिंग ही नहीं आएगी कि आप रिकॉर्डेड देख रहे हैं। तो इसलिए जो है हम लोग इस बार रिकॉर्डेड लेक्चर दे रहे हैं। इसकी आप डेमो वीडियोस भी देख सकते हैं। नियर अराउंड 50+ जो है लाइव क्लासेस की डेमो वीडियोस अवेलेबल हैं। डिस्क्रिप्शन में हमने लिंक शेयर कर दिया है, आप वहाँ से चेक कर सकते हैं। या सिंपली आप यूट्यूब के प्लेलिस्ट में जाइएगा अभी कॉन्सेप्ट के, वहाँ पे आपको एक डेमो वीडियो का सेक्शन मिल जाएगा। उसमें आपको नियर अराउंड 50+ क्लासेस आपको मिल जाएंगे। तो वहाँ से आप उसको चेक कर सकते हैं। ठीक है ना। तो इनफ कंटेंट आपको मिलेगा। अब ये सभी क्लासेस कैसी हैं आपको दिखाते हैं। साथ में आपको एक स्टडी प्लानर भी मिलेगा कि कैसे आपको फॉलो करना है। अब देखिए, क्वांट में सबसे पहले 3 कैलकुलेशन क्लासेस आपको देखनी है तो नियर अराउंड 14, लेकिन सबसे पहले आपको ये 3 देख लेना है क्योंकि जो अदर चैप्टर यहाँ पे पढ़ाए जाएंगे उसका ये यूज होगा। तो सबसे पहले आप ये 3 क्लासेस देख लीजिए। सभी क्लासेस का जो ड्यूरेशन है ये 1 आवर है सभी सब्जेक्ट में। DI को छोड़ के, DI में सेट 1 सेट 2 करके क्वांट, रीजनिंग, लैंग्वेज में दोनों आपको मिलेगा, इंग्लिश और हिंदी दोनों मिलेगा। आप कोई सा भी कर सकते हैं। तो सबसे पहले तो आपको ये 3 कैलकुलेशन की क्लासेस देख लेनी है। फिर परसेंटेज, टोटल जो है 8 क्लासेस हैं परसेंटेज की, सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट चैप्टर है ये। जैसे ही ये परसेंटेज कंप्लीट होगा ना, आपको सभी यहाँ पे PYQ मिलेंगे। अब आपको इसी के साथ, जैसे परसेंटेज पढ़ाया गया है ना, तो इसमें क्या क्या चीज़ें मिलेंगी आपको। एक नोट्स मिलेगा आपको जो बेसिक कॉन्सेप्ट होगा उसमें। उसके बाद से क्या है, क्लास सीट है प्लस प्रैक्टिस सीट है, ये दोनों कंबाइन है। जैसे परसेंटेज के टोटल 100 क्वेश्चन है। अब टीचर जो है स्टार्टिंग में क्या करेंगे, नियर अराउंड 30-40 क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। जैसे पार्ट 1 में उन्होंने क्या किया होगा, बेसिक कॉन्सेप्ट पढ़ाया होगा। 2 में भी बेसिक कॉन्सेप्ट होगा, उससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन होंगे। 3-4 में उन्होंने कुछ क्वेश्चन कराया होगा।
नियर अराउंड परसेंटेज से रिलेटेड 100 क्वेश्चन है। अब कुछ क्वेश्चन जो है आपको क्या करना है, एडवांस में पहले से सेल्फ ट्राई कर लेना है, फिर आपको नेक्स्ट क्लास की वीडियोस देखनी है। आप अगर डायरेक्ट देखेंगे तो फिर आपके लिए हेल्पफुल नहीं होगा। तो आप एक बार सबसे पहले जो है ना उस क्वेश्चन को सॉल्व कर लीजिए, फिर आप उसके सॉल्यूशन को देखिए। तो इसमें हम लोगों ने क्या किया है कि क्लास सीट और प्रैक्टिस सीट को कंबाइन कर दिया है, और जितने भी 100 क्वेश्चन हैं सभी के वीडियो सॉल्यूशन है। जैसे हो सकता है कि क्वेश्चन नंबर 75 है, हो सकता है किसी बच्चे को ये क्वेश्चन ना समझ में आया, किसी को 75 आ गया हो, क्वेश्चन नंबर 76 ना समझ में आया हो। इसलिए इन सभी 100 क्वेश्चन के वीडियो सॉल्यूशन आपको प्रोवाइड कर दिए गए। तो ये पूरा पूरा 100 क्वेश्चन में पूरा परसेंटेज आपका कवर हो गया, एनटीए पैटर्न के सभी क्वेश्चन होंगे। उसके बाद जैसे ही ये कंप्लीट होगा ना, फिर आपको मालूम होना चाहिए कि जो भी आपने पढ़ा है इससे हमारा पीवाईक्यू सॉल्व हो रहा है कि नहीं। तो सीयूटी के जितने भी पीवाईक्यू हैं, सीयूटी का एग्जाम न्यू पैटर्न से कब से हो रहा है, 2022 से। तो 22, 23, 24, 25 सभी ईयर के पेपर जो हैं इसमें आपको सॉल्व मिलेंगे। साथ में सीयूटी में एक पेपर कोड COQP 12 है और एक COQP 11 है। आपने बैच किसका लिया, COQP 12 का। लेकिन ये जो COQP 11 का जो क्वेश्चन होगा ना परसेंटेज का, आपको इसका भी क्वेश्चन आपको इसमें मिलेगा। सीमैट का पेपर जो है एनटीए कंडक्ट कराती है, तो एनटीए पैटर्न के क्वेश्चन हम लोगों ने इसमें डाल दिए हैं। प्लस अदर एंट्रेंस एग्जाम के जो परसेंटेज के क्वेश्चन है ना वो भी आपको इसमें मिल जाएंगे, जिससे नंबर ऑफ क्वेश्चन आपको अधिक मिल जाए। आप अगर अदर एंट्रेंस एग्जाम को भी टारगेट कर रहे हैं तो आप देखेंगे कि उसके भी पीवाईक्यू आप सॉल्व कर ले रहे हैं। तो सबसे मोस्ट यही है कि एक चैप्टर जब आप कंप्लीट कर रहे हैं ना, फिर आप खुद से देखिए कि आप सभी पीवाईक्यू सॉल्व कर पा रहे हैं कि नहीं, सीयूटी हो या अदर एंट्रेंस एग्जाम हो। इसी तरीके से सब में है। फिर टाइम एंड वर्क आपने कंप्लीट किया, फिर उसके पीवाईक्यू। टीएचडी आपने कंप्लीट किया, फिर टीएचडी का पीवाईक्यू। SICI आपने कंप्लीट किया, फिर उसके पीवाईक्यू। प्रॉफिट लॉस आपने कंप्लीट किया, फिर उसका पीवाईक्यू। तो इसी तरीके से आपको क्वांट में सभी लेक्चर आपको मिल जाएंगे। रीजनिंग में क्या है, जैसे आपने डायरेक्शन कंप्लीट किया, क्लास टेस्ट है इसका, फिर वेन डायग्राम आपने किया, सिलॉग आपने किया। रीजनिंग में क्या किया है हमने, इसके पीवाईक्यू को हमने लास्ट में कराया, पूरा रीजनिंग पढ़ा दिया। तो उसके बाद से जितने भी पीवाईक्यू हैं आपको चैप्टर वाइज पीवाईक्यू मिलेंगे। तो या तो आप इसको लास्ट में देख सकते हैं, या सिंपली आप एक काम करिएगा, डायरेक्शन आपका कंप्लीट हुआ, फिर इससे रिलेटेड जितने पीवाईक्यू हैं उसको तुरंत सॉल्व कर लीजिए ऐसे क्वांट की तरह। वेन डायग्राम सिलॉग है, जैसे ही कंप्लीट कर रहे हैं फिर उसके पीवाईक्यू पे आ जाइए। तो आप या तो लास्ट में देखिए या चैप्टर वाइज देखिए, आप अपने अकॉर्डिंग इसको कर सकते हैं। डीआई में डेली बेसिस पे एक एक सेट आपको सॉल्व करना है, कोई हेडेक ही नहीं होगा, डीआई आप आराम से कर ले जाएंगे। लैंग्वेज में भी सेम इसी तरीके से है, इसमें ऑप्शन है, दोनों ही क्लासेस हम लोग दे देंगे, आप कुछ भी चूज कर सकते हैं, इंग्लिश या हिंदी। ऐसा नहीं है कि टिस्ट में आप अगर एडमिशन ले रहे हैं ना तो फिर आपको लैंग्वेज में इंग्लिश ही सेलेक्ट करना है। लैंग्वेज में कुछ भी कंपलसरी नहीं है, आप इंग्लिश या हिंदी में से कुछ भी चूज कर सकते हैं। आप एक बार पीवाईक्यू देखिएगा, आप एक बार पीवाई, बहुत सारे बच्चों का डाउट होता है कि चूज क्या करें। तो आप एक बार पीवाईक्यू देखिए 25, 24 का, इंग्लिश भी सॉल्व करिए और हिंदी भी सॉल्व करिए, अभी तक आपने जितना भी पढ़ा है। आप देखिए किसमें आपके मार्क्स अधिक आ रहे हैं, किसमें नंबर ऑफ क्वेश्चन आप अधिक कर पा रहे हैं, फिर उसको आप सेलेक्ट कर लीजिएगा। बहुत सारे बच्चे इंग्लिश बैकग्राउंड के होते हैं लेकिन वो हिंदी सेलेक्ट करते हैं, क्योंकि हिंदी थोड़ा सा स्कोरिंग है। तो आप एक बार इसको देखिएगा। एंड ये जितने भी क्वांट रीजनिंग के क्वेश्चन होंगे ये सभी आपको बाइलिंगुअल मिलेंगे, जितनी भी क्लास सीट है ये बाइलिंगुअल है। आपको जो पीवाईक्यू जब आप सॉल्व करेंगे ना, तो पीवाईक्यू में कुछ क्वेश्चन आपको बाइलिंगुअल नहीं मिलेंगे। उसका रीजन ये है, जैसे सपोज कीजिए सीमैट का पेपर है, अब सीमैट का पेपर जो है ना केवल इंग्लिश में होता है। एएमयू का पेपर है, जामिया का पेपर है, ये केवल इंग्लिश में होता है। इस वजह से जो सीयूटी वाले क्वेश्चन होंगे ये तो आपको बाइलिंगुअल मिलेंगे, बट जो अदर एंट्रेंस एग्जाम के क्वेश्चन होंगे केवल ये पीवाईक्यू वाले सेक्शन में, ये आपको क्या मिलेगा, ये इंग्लिश में मिलेगा आपको। ठीक है ना। तो ये हमने आपको डिटेल बता दिया, इस तरीके से आप अगर इसको कंबाइन करेंगे तो टोटल 200 क्लासेस हैं। लास्ट में जैसे ही ये सब कुछ कंप्लीट हो रहा है फिर आपको सेक्शनल फुल मार्क सॉल्व करना है, बताते हैं आपको डिटेल में। फिर आपको क्या मिलेगा, रिकॉर्डेड क्लासेस पूरा बता दिया हमने आपको। चैप्टर वाइज सभी में आपको स्टडी मटेरियल मिलेंगे, इसमें क्लास सीट और प्रैक्टिस सीट दोनों कंबाइन है। एंड सभी के क्या है, वीडियो सॉल्यूशन। फिर देखिए एडिशनल आपको क्या मिलेगा, 30 फुल मार्क आपको मिलेगा, 70 सेक्शनल टेस्ट मिलेगा।
इसमें जो है नियर अराउंड 3000 प्लस क्वेश्चन है। 30 फुल मॉक, 70 सेक्शनल टेस्ट कंबाइन करके सभी मॉक जो है आपके एनटीए पैटर्न के हैं। जैसे ही आपका सिलेबस कंप्लीट हो रहा है ना, उसके बाद से फिर आप मॉक सॉल्व करना स्टार्ट करिएगा। ठीक है। 30 फुल मॉक, 70 सेक्शनल टेस्ट देने के बाद जब आप एग्जाम हॉल में जाएंगे, तो एक एग्जाम का फियर होता है, वो रहेगा नहीं। ठीक है ना। टाइम मैनेजमेंट, क्योंकि 75 क्वेश्चन आपको जो है 90 मिनट में करना है, तो स्पीड आपकी बनी होनी चाहिए। तो जैसे ही आप ये सब कुछ कंप्लीट कर ले रहे हैं, पूरी क्लासेस और ई बुक के क्वेश्चन सॉल्व कर ले रहे हैं, देन आप मॉक सॉल्व करिएगा। इस बार जो है ये जितने भी मॉक होंगे ना, 30 और 70, इसमें रिटन सॉल्यूशन होंगे। इस बार हमने एडिशनल 25 सेक्शनल टेस्ट दिया है वीडियो सॉल्यूशन के साथ। इसमें क्वांट के 10 मॉक होंगे, अदर सब्जेक्ट के 5 मॉक होंगे, तो टोटल 25 सेक्शनल जो है आपको वीडियो सॉल्यूशन के साथ मिल जाएगा। इस बार देखिए कुछ हम लोगों ने इस बार और नया भी किया है। इस ई बुक के अलावा अलग से भी आपको एक ई बुक प्रोवाइड कराई जाएगी। आप अगर बैच को लास्ट में ज्वाइन कर रहे हैं, तो ये जो ई बुक का जो कंटेंट होगा ना, ये जो आपको रिकॉर्डेड क्लासेस के साथ मिल रहा है वीडियो सॉल्यूशन के साथ, केवल आप इसको देख लीजिएगा, ये इनफ होगा। लेकिन कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो मैथ्स बैकग्राउंड के नहीं होते, आपने पहले से एसएससी बैंक की प्रिपरेशन नहीं की है, और भी आप क्वेश्चन प्रैक्टिस करना चाहते हैं, तो आप अलग से, ठीक है, आपको एक ई बुक मिलेगी। इन सभी में जो है रिटर्न सॉल्यूशन आपको मिलेंगे। तो नंबर ऑफ क्वेश्चन नियर अराउंड 3000 प्लस क्वेश्चन जो है आपको यहाँ से भी मिल जाएंगे प्रैक्टिस करने के लिए। नियर अराउंड 2000 प्लस क्वेश्चन तो आपको ई बुक में मिल जाएगा मिनिमम। ठीक है, यहाँ से पूरी आपकी प्रैक्टिस हो गई। इसके अलावा क्या होता है, जैसे कुछ बच्चों का क्वांट वीक होता है, कुछ बच्चों का रीजनिंग वीक होता है, कुछ बच्चों का लैंग्वेज वीक होता है, तो और भी क्वेश्चन आप अगर प्रैक्टिस करना चाहते हैं, तो रीजनिंग में नियर अराउंड 1000 प्लस क्वेश्चन आपको मिलेंगे, सभी चैप्टर वाइज होंगे, वहां से आप प्रैक्टिस कर लीजिए। क्वांट में जैसे परसेंटेज है, परसेंटेज में ये जो क्लास सीट होगी ना, क्लास सीट और प्रैक्टिस सीट जो कंबाइन है, इसमें नियर अराउंड 100 क्वेश्चन है वीडियो सॉल्यूशन के साथ। अब आपका कोई सपोज कि ये कोई चैप्टर वीक है, जैसे परसेंटेज मान लेते हैं, तो परसेंटेज से रिलेटेड 90 क्वेश्चन है, आप एक बार सॉल्व करिए। सभी ई बुक के फॉर्म में होंगे, पीडीएफ फॉर्म में। 90 क्वेश्चन सॉल्व करने के बाद इसके फिर आप सॉल्यूशन देख लीजिए। तो कुछ भी आपको एडिशनल करने की जरूरत नहीं होगी, इतना कुछ हम लोगों ने आपको दे दिया है कि इनफ है। डीआई में आपको मिनिमम 150 क्वेश्चन आपको मिल जाएगा। जो हम लोगों ने आपको 50 सेट प्रोवाइड किया है, यहाँ से कम 250-300 क्वेश्चन है एडिशनल, ये मिनिमम हमने लिखा है। क्योंकि जब ये पीडीएफ जो है ना कंटिन्यू रिवाइज हो रही है, आपने अगर पहले कुछ वीडियोस देखी होगी, तो रीजनिंग में 500 था, क्वांट में 500 था। अभी जब ये ई बुक पूरी तरीके से तैयार हो गई है रीजनिंग की, तो यहाँ 1200 प्लस क्वेश्चन है। क्वांट में अराउंड 1000 प्लस क्वेश्चन जा रहा है। ये कंटिन्यू ये चीज़ें रिवाइज हो रही हैं। अब ये फाइनल है, लगभग इतना ही रहेगा। तो इतने सारे क्वेश्चन आपको मिल जाएंगे लैंग्वेज में। इंग्लिश और हिंदी दोनों में ही आपको नियर अराउंड 700 प्लस क्वेश्चन मिल जाएंगे। आप अगर इंग्लिश सेलेक्ट करेंगे तो यहाँ से 700 क्वेश्चन, हिंदी का अलग से 700 क्वेश्चन। तो प्रैक्टिस करने के लिए इनफ कंटेंट आपको इस बार मिल रहा है, पहले भी था, लेकिन आप और अधिक करना चाहते हैं, क्योंकि जो टेस्ट है ना, ठीक है, टेस्ट में अगर आप एनालिटिक्स या लेबर स्टडीज को टारगेट कर रहे हैं, तो फॉर जनरल कैटेगरी मिनिमम 260 प्लस आपको टारगेट करना है। ठीक है, इतनी कट ऑफ जा रही है। तो आप देखिए हम लोगों ने ई बुक में नियर अराउंड 2000 प्लस क्वेश्चन आपको दे दिया, टेस्ट सीरीज से नियर अराउंड आपको 3000 प्लस क्वेश्चन आपको मिल जा रहे हैं, ई बुक से नियर अराउंड 3000 प्लस क्वेश्चन मिल जा रहे हैं। तो टोटल 8000 प्लस क्वेश्चन आपके पास हैं। कोई भी एडिशनल जो है रिसोर्स आपको पढ़ना ही नहीं है, और आपको सिर्फ एक काम करना है, मेन कंसंट्रेशन आपको इन दो पे करना है। पूरी क्लासेस आपने देख ली, पूरा कॉन्सेप्ट आपने देख लिया, थोड़ा बहुत अगर कुछ फ्लक्चुएट कर रहा है, ये जो ई बुक वाले क्वेश्चन है आप नहीं सॉल्व कर पा रहे हैं, तुरंत आप इसके वीडियो सॉल्यूशन देख रहे हैं, यहाँ से पूरी तैयारी आपकी हो गई। अब सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट है प्रैक्टिस। प्रैक्टिस के लिए 3000 क्वेश्चन आपको यहाँ से मिल गया, और नियर अराउंड 3000 प्लस क्वेश्चन आपको यहाँ से मिल गया। तो पूरा जो टाइम मैनेजमेंट है ना, आपका यहीं से स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, पूरे क्वेश्चन को आप सॉल्व कर रहे हैं, ठीक है ना, ई बुक के फॉर्म में सब कुछ है, पूरा आपने यहाँ पे किया, यहाँ पे आप टाइम मैनेज किए। उसके बाद से फिर सीबीटी मोड में जब आप मॉक सॉल्व करेंगे, तो टाइम का कोई इशू ही नहीं रहेगा। उसके अलावा देखिए क्या आपको मिलेगा,
नियर अराउंड 14 कैलकुलेशन क्लासेस आपको मिलेंगी। होता क्या है कि हर बार बच्चों को पेपर लगता है कि टफ है, और अगर टफ नहीं भी है ना तो कैलकुलेटिव बहुत है। जैसे आप एक बार यूट्यूब पे सर्च करिएगा, सीयूईटी एमबीए एग्जाम रिव्यू, या तो सर्च कर लीजिए 2023, 24, 25, और रिव्यू आप सर्च तो कर लीजिए सीयूटी एमबीए रिव्यू अभी कॉन्सेप्ट, और एक बार आप कमेंट सेक्शन चेक करिए। वीडियो ना देखिए, केवल कमेंट सेक्शन चेक करिए। आप उसमें पाएंगे कि मैक्सिमम बच्चे, ऑलमोस्ट 99% बच्चों ने कहा है कि पेपर बहुत कैलकुलेटिव है, बहुत ज़्यादा टफ भी है, इसको अंडर टाइम नहीं किया जा सकता, और इसके होने के बावजूद कट ऑफ क्या जा रही है, अधिक ही जा रही है। अभी इस बार टिस की कट ऑफ कितनी थी जनरल कैटेगरी की एनालिटिक्स में? नियर अराउंड 260। ऑफिशियल कट ऑफ तो रिलीज नहीं होता, लेकिन जिन बच्चों का सिलेक्शन हुआ है जनरल कैटेगरी में, मिनिमम 258 या 260 प्लस कट ऑफ गई थी। तो आप सोचिए, एंड सभी के जो है ना, एक बार आप वीडियो सोल्यूशन देखिए, ऑलमोस्ट 99% ऐसे क्वेश्चन है क्वांट रीजनिंग में जो विथ इन 50 सेकेंड सॉल्व हो जाएंगे। तो आप बताइए ये कैलकुलेटिव कहाँ था? कैलकुलेटिव इसलिए था कि पूरा कॉन्सेप्ट आपको नहीं मालूम है, पूरी कैलकुलेशन का जो एक बेस होता है ना वो आपके पास नहीं है। इसीलिए हम लोग 2022 से ही, 22-23 से ही जो है, ये सभी कैलकुलेशन क्लासेस हम लोगों ने फ्री में यूट्यूब पे अपलोड कर रखी है। ठीक है, आप अगर इसको देखने के बाद फिर कोई भी पीवाईक्यू और क्लासेस आप देखते हैं, विथ इन 50 सेकेंड आप कर लेंगे क्वेश्चन। ठीक है ना? तो इसलिए कैलकुलेशन की क्लासेस आपको दी गई हैं कि विथ इन टाइम आप सब कुछ कंप्लीट कर सकें। डाउट ग्रुप आपको मिल जाएगा, किसी भी क्वेश्चन में आपको डाउट है आप यहाँ पे ग्रुप पे पोस्ट कर दीजिए, यहाँ पे सभी टीचर स्टूडेंट ऐड होते हैं, आपको वहाँ पे रिप्लाई मिल जाएगा। सभी टीचर का आपको कॉन्टेक्ट नंबर मिल जाएगा, आप व्हाट्सएप पे, कॉल पे उनसे शेयर कर सकते हैं कि आपकी प्रिपरेशन कैसे चल रही है। ठीक है ना? अदर कोचिंग इंस्टीट्यूट से अभी कॉन्सेप्ट बहुत ही डिफरेंट है। आप बैच लिए हो, आपने बैच में इन्वॉल्वमेंट नहीं किया हो, कॉन्टिन्यू कम्युनिकेशन रहता है। ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन हम लोग यूट्यूब पे भी शेयर करते हैं। अब जैसे सीयूटी एमबीए को बहुत ज़्यादा हाइप बनाया गया, बच्चों को ऐसे ऐसे कॉलेज सजेस्ट कर दिए जाते हैं ना, जिनका प्लेसमेंट, जिन कॉलेज में प्लेसमेंट एकदम ना के बराबर है। तो ये जो काउंसलिंग सपोर्ट है, ये हम लोग कंटिन्यू देते हैं। अपने जो पेड बच्चे होते हैं उनको तो कॉल पे दिया ही जाता है, उनको भी कॉल पे सजेस्ट कर दिया जाता है कि आपके लिए कौन सी यूनिवर्सिटी बेस्ट रहेगी। तो ये सब जो है आपको मिलेगा। ठीक है ना? तो आप टीचर से कंटिन्यू कांटेक्ट में रह सकते हैं, सभी प्रीवियस ईयर पेपर आपको मिलेंगे वीडियो सॉल्यूशन के साथ। जीडीपीआई की क्लासेस भी आपको मिलेंगी, इसके मॉक भी मिलेंगे। अब तो मैक्सिमम जितने भी कॉलेज हैं जीडीपीआई उसमें नहीं है। जैसे टिस से अब जीडीपीआई रिमूव हो गया, डीएवी इंदौर में है ही नहीं, बीएचयू में है। ठीक है ना? और एक स्टडी प्लानर मिलेगा कि आपको जो है किस सीक्वेंस में सभी क्लासेस देखनी है। अब इसमें क्या है ना कि डिफरेंट पैक बने हुए हैं, सभी पैक की फीस जो है ये अलग अलग है। इसको आप अभी कॉन्सेप्ट की वेबसाइट एंड ऐप से चेक कर सकते हैं, वहां से आप इनरोल भी कर सकते हैं। ठीक है ना? तो कोर्स से रिलेटेड सभी इंफॉर्मेशन हमने आपसे शेयर कर दी है, और भी हमने आपसे स्टार्टिंग में बताया कि अदर जितने भी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है हम लोगों ने इसको अपडेट कर दिया है, आप प्लेलिस्ट से उसको चेक कर सकते हैं। अब कुछ इंपॉर्टेंट पीडीएफ है, ये आपके पास होना चाहिए। जैसे जितने भी पीवाईक्यू हैं, तो ये सब कुछ आपको अभी कॉन्सेप्ट की वेबसाइट एंड ऐप पे मिल जाएगा। डिटेल एग्जाम पैटर्न, सिलेबस एंड कोर्स से रिलेटेड जितनी भी पीडीएफ है ना, आप सिंपली अभी कॉन्सेप्ट के नंबर पे व्हाट्सअप कर दीजिएगा कि प्लीज शेयर COQP 12 ऑल डिटेल। आप बस इतना मेंशन कर दीजिए COQP 12 ऑल डिटेल, डिटेल एग्जाम पैटर्न, सिलेबस का पीडीएफ, जितने भी प्रीवियस ईयर के पेपर हैं, सब कुछ आपको जो है व्हाट्सएप पे ही मिल जाएगा। ठीक है ना? तो या तो आप अभी कॉन्सेप्ट की वेबसाइट या ऐप से इसको देख सकते हैं, या व्हाट्सएप कर दीजिए, यहाँ पे भी मिल जाएगा। ठीक है? तो सभी इंफॉर्मेशन हमने आपसे शेयर कर दिया है, और भी आपका कोई डाउट है तो आप पूछ सकते हैं। एंड डिस्क्रिप्शन में हमने एक सीयूटी एमबीए का टेलीग्राम चैनल का लिंक है, उसको शेयर किया हुआ है, इसको भी आप ज्वाइन कर लीजिए। सीयूटी से रिलेटेड जितने भी अपडेट आएंगे आपको टेलीग्राम पे भी मिल जाएगा इन्फॉर्मेशन, एंड यूट्यूब पे भी मिल जाएगा। ठीक है ना? ओके देन, फिर मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में।